दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु को छाया ग्रह कहा गया है। इनको ग्रह की संज्ञा तो नहीं दी गई है, लेकिन इनका प्रभाव बहुत ही दूरगामी होता है। दूसरी बात यह कि राहु केतु यदि कुंडली में अशुभ स्थिति में हो तो बहुत ही कष्टकारी होते हैं। राहु केतु हमेशा वक्री अवस्था में रहते हैं, उल्टी चाल चलते हैं, कभी सीधे नहीं होते हैं। और ये लगभग 1.25 साल एक राशि में रहते हैं और उसके बाद राशि परिवर्तन करते हैं, तो इनका प्रभाव भी काफ़ी लंबा रहता है। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। अब 2024 में राहु किस प्रकार का परिणाम देने वाले हैं, उन राशियों के लिए किनको सावधान रहना है, किसको ये अनुकूल परिणाम देंगे, किनको प्रतिकूल परिणाम देंगे, ये हम समझेंगे इस वीडियो में। हम सब जानते हैं कि राहु ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया 30 अक्टूबर 2023 को, और राहु प्रवेश कर गया मीन राशि में, केतु भी प्रवेश कर गए कन्या राशि में, कि दोनों एक दूसरे के 170 डिग्री के एक्सेस में रहते हैं। अब हम देखेंगे कि किन के लिए राहत की खबर है और किन के लिए टेंशन का कारक बन सकते हैं राहु केतु 2024 में। दर्शकों, हम ये भी बताते हैं कि आपको कुंडली में जो भाव होते हैं जिसके कारक ग्रह राहु माने गए, उसमें 3, 6, 11 यहाँ पे अगर कुंडली में विराजमान है तो आप निश्चित तौर से मान लीजिए बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं। और वही केतु 9 और 12 में अच्छा परिणाम देते हैं, उसके कारक माने गए हैं। 12 स्थान में अगर राहु हो तो कहा जाता है कि आपके लिए मोक्ष के द्वार खोल देते हैं। अगर केतु आपके लिए मोक्ष के द्वार खोलते हैं तो राहु भी आपको कम परिणाम देने में पीछे नहीं है। लेकिन यदि आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में है या किसी ग्रह के साथ युति बना के बैठे हैं तो अब ये जो स्थिति थोड़ी कष्टकारी हो जाती है। राहु यदि अकेले बैठे हैं तो सही है, क्योंकि जिसके साथ भी बैठे उस ग्रह को मलिन कर देते हैं, बिल्कुल दूषित कर देते हैं, उसके सारे कारक को एब्जॉर्व कर लेते हैं, जो कहते हैं ग्रहण कर लेते हैं। और उसके बाद मति भ्रम करने में राहु एक्सपर्ट है। राहु हवाई महल बनाने में एक्सपर्ट है। आपको एक बिल्कुल हवा में बैठा देंगे और आपको वास्तविक स्थिति से दूर कर देंगे, जिसकी वजह से आप सही निर्णय लेने में के सक्षम में नहीं रह पाते हैं। और यही हाल होता है कि आप कई बार असफलताओं और परेशानियों का सामना करना पड़ता है जीवन में, खासकर राहु की दशा में। कहा जाता है कि कुंजवत केतु शनिवत राहु, यानी राहु जो है शनि की तरह धीरे चलने वाले ग्रह हैं, तभी इनकी महादशा 18 वर्ष की होती है। और वही केतु मंगल की तरह आक्रामक तीव्र परिणाम देने वाले थे, उनकी दशा जो होती है 7 वर्ष की होती है। वो सब मिला के कहा जा सकता है कि वो 1 वर्ष का परिणाम कहते हैं कि 1 दिन या 1 महीने में ही दे देते हैं। तो इस प्रकार राहु का जो परिणाम बहुत धीरे होता है और केतु का बहुत तीव्र और आक्रामककारी होता है। इसलिए केतु और राहु बहुत ही कष्टकारी ग्रह माने गए हैं यदि कुंडली में विपरीत अवस्था में है। यही राहु और केतु आपको उच्च अवस्था में भी ले जा सकते हैं। इनको इस्तेमाल किस प्रकार से करना है, इनके जो प्रभाव को किस प्रकार से अपने पक्ष में करना है, ये हमें समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। देखिए, केतु आध्यात्मिक ग्रह, क्योंकि उनका जो है सर नहीं है, और वहीं राहु आप सिर्फ सर है, नीचे धड़ नहीं है, तो जिसकी वजह से राहु में संतुष्टि की कमी है और केतु में संतुष्टि ही है। राहु में ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग है, केतु में कोई दिमाग नहीं है। अध्यात्म में यदि आपको जाना है तो उसमें लॉजिक, दिमाग या तर्क की कोई जगह नहीं है। जितना ज़्यादा आप तर्क यूज़ करते हैं, जितना ज़्यादा लॉजिक यूज़ करते हैं, वहीं आप अध्यात्म में पीछे हटते जाते हैं। अध्यात्म में हृदय से सोचा जाता है, दिल से सोचा जाता है। वहीं राहु आपको अगर मटेरियलिस्टिक यानी भौतिक जो जगत में आपको रहना है, भौतिक सुख आपको प्राप्त करना है, तो उसमें राहु आपको उच्च अवस्था में पहुँचा सकता है। तो ये कुछ फ़र्क है दोनों के बीच में, और इसी का अंतर हमारे जीवन का उद्देश्य है। यानी जीवन हमारी इसी दोनों के बीच के उधेड़ बुन में लगा रहता है, और हम ये जानने में कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम किस लिए आए हैं। तो अंततः केतु ही हमें जो है मोक्ष दिलाता है, अध्यात्म में हमें अपनी उच्च अवस्था में लेके जाता है। उसके लिए केतु की शरण में जाना चाहिए। भौतिक सुख जो है वो एक क्षणिक होता है। कहा भी जाता है कि भौतिक सुख कभी भी संतुष्टि प्रदान नहीं करता, तो अंततः शरण में केतु की ही आनी पड़ती है। तो 2024 में किन राशियों के लिए जो राहु केतु होने वाले अनुकूल या प्रतिकूल, ये हम समझेंगे। दर्शकों, हम आपको पूरे 12 राशियों के बारे में बताएंगे, साथ ही वीडियो के अंत में ज्योतिषीय उपाय बताएंगे। आप इसे जरूर करें यदि आपकी कुंडली में राहु विपरीत अवस्था में बैठे हैं, या आप राहु और केतु की महादशा से गुजर रहे हैं या अंतरदशा से गुजर रहे हैं, तो आपको इनका उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, राहु जिसके साथ भी बैठे हैं, जिस ग्रह राशि में बैठे हैं या जिस नक्षत्र में बैठे हैं, तो उस ग्रह का भी परिणाम आपको देंगे। यदि उस ग्रह की दशा आपकी चल रही है तो निश्चित तौर से राहु केतु भी एक्टिव हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे।
तो जो नक्षत्र की अगर हम बात करें तो राहु जो है शुरुआत करने जा रहे हैं 2024 में रेवती नक्षत्र से, जिनके स्वामी बुध है, और केतु शुरुआत करने जा रहे हैं चित्रा नक्षत्र से, जिनके स्वामी है मंगल। अब ये जुलाई के महीने में जो है राहु जो है उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिनके स्वामी शनि हैं, और केतु हस्ता नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिनके स्वामी है चंद्रमा। अब देखेंगे जिनकी कुंडली में भी जिस ग्रह में जिनके साथ इनकी युति है या जिस नक्षत्र में राहु केतु विराजमान है, तो निश्चित तौर से वो जो ग्रह वो तो एक्टिव होंगे, राहु केतु भी अपना परिणाम देने में पीछे नहीं हटेंगे। तो शुरुआत करेंगे पहली राशि मेष राशि से। मेष राशि की यदि बात करें तो राहु केतु फिलहाल आपके द्वादश और छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए द्वादश भाव में राहु जो है आपको वास्तविक स्थिति से परे लेके जाता है, कल्पनाओं की दुनिया में रहते हैं, आप उधेड़ बुन में रहते हैं। हमेशा आपने क्या कहते हैं राहु इसके लिए कहा जाता है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, आपके सपने बुनने में लगे रहते हैं, वास्तविक स्थिति आपके वो बिल्कुल परे रहते हैं। दूसरी बात, राहु यहाँ पे बैठ के आपके चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे, सप्तम भाव में छठे भाव में दृष्टि डालेंगे और अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे। चतुर्थ भाव में दृष्टि डालने से क्या होता है कि राहु आपको विदेश जाने का मौका देते हैं। द्वादश भाव में डेफिनेटली राहु इस प्रकार का परिणाम देते हैं। विदेश के लिए प्रयास करें या विदेश में रहने के लिए आप प्रयास करें हैं तो निश्चित तौर से ही 2024 में बहुत ऐसे मौके आपको मिलेंगे जहाँ पे आप विदेश में सेटल हो सकते हैं, या विदेश में नौकरी या विदेश में जो है शिक्षा के आधार पर आपको वीज़ा मिल सकता है, या वहाँ पर आप जाके रह सकते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है, खासकर यदि आपकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, तो निश्चित तौर से आप मान लीजिए इस प्रकार का आपको मौका या अवसर जरूर मिलेगा। इसके अलावा राहु की दृष्टि आपके छठे भाव में पड़ रही है, जहाँ पे केतु पहले से ही विराजमान है। तो छठा भाग रोग रिपु रेणुका कहा जाता है। कुंडली के 6, 8, 12 भाग वैसे भी अतिरिक्त भावों में आता है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे बैठ के राहु निश्चित तौर से आपके दुश्मनों का जो है सर्वनाश करेंगे, उनको जो है उनको दबाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन क्योंकि दुश्मन है तभी वो ऐसा करेंगे, तो निश्चित तौर से आपको विरोधी से कुछ ना कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब रोग का भी जो ग्रह है तो डेफिनेटली कुछ ऐसे बीमारियां भी आपको दे सकते हैं, जिसका कभी कभी पता लगाना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि राहु केतु इस प्रकार के ग्रह हैं कि छद्म ग्रह माने जाते हैं कि एक डायग्नोस होने नहीं देते कि आखिर वजह क्या है। दूसरी बात, कुछ पुरानी समस्या फिर से उभर सकती है। तो कुछ इस प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या को उतार चढ़ाव पूरे वर्ष आपको देखने को मिल सकता है। इनकी दृष्टि अष्टम भाव में पड़ेगी, तो अष्टम भाव में कुछ ऐसे छुपे हुए परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। खासकर ससुराल पक्ष से भी किसी प्रकार का तनाव, षड्यंत्र की संभावना देखी जा सकती है, सहयोग में कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा जीवन साथी के साथ भी कुछ उतार चढ़ाव भी देखने को आपको मिलेगा। केतु भी उसी प्रकार एक्टिव रहेंगे, जैसे केतु की दृष्टि आपके दशम भाव में रहेगी, आपके द्वादश भाव में रहेगी और द्वितीय भाव में रहेगी। तो परिवार से विच्छेद हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, परिवार के और आपके बीच में किसी बात को लेकर संघर्ष देखा जा सकता है, आपस में सहयोग और एक मत की कमी देखी जा सकती है। अब यहाँ पे दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ी तो निश्चित तौर से कार्य क्षेत्र में भी किसी प्रकार का नीरसतापन देखा जा सकता है। अचानक आप ऐसा निर्णय ले सकते हैं कि आपको यहाँ पे नहीं रहना है, या आप जो भी काम करते हैं वो उसका परिणाम आपको यहाँ पे उचित नहीं मिल रहा है या अपेक्षा अनुसार नहीं मिल रहा है। जो स्थिति है, जो कार्य का क्षेत्र का माहौल है, वो आपके ठीक विपरीत है, ऐसा महसूस लगेगा आपको, और इसी वजह से आप एक निर्णय भी ले सकते हैं कि आप इसे तुरंत छोड़ सकते हैं। तो राहु केतु इस प्रकार का जो तीव्र सोच दे सकता है, भावनाओं में बहुत ज़्यादा ज्वार भाटा देखा जा सकता है, और केतु इसी वजह से आपको भ्रमित कर सकते हैं, और जल्दबाजी में डिसीजन अगर आप लेंगे तो निश्चित तौर से आगे चल के आपको पछताना पड़ सकता है। नई नौकरी के प्रयास के लिए राहु केतु जो है खासकर छठे भाव में बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ आपको संघर्ष देखने को मिलेगा, मेहनत करनी पड़ सकती है, कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है, उसके बाद ही आपको सफलता मिलेगी। कुछ इस प्रकार की परिस्थिति केतु उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा द्वादश भाव में दृष्टि है तो डेफिनेटली आपको कभी कभी अपने आसपास के लोगों से आपका मन जो है उच्चाट हो सकता है, नीरसतापन देखी जा सकती है, अकेलापन देखा जा सकता है, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि कोई समझने वाला नहीं है। तो इस प्रकार की जो है परिस्थिति आपको पूरे वर्ष ऐसा कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, खासकर यदि आपकी राहु की दशा या अंतरदशा या उनके किसी नक्षत्र में बैठे किसी अन्य ग्रह की दशा या अंतरदशा है, तो निश्चित तौर से आप मान लीजिए आपको इस प्रकार का परिणाम देखने को मिलेगा। राहु केतु का उपाय करते रहिए, आपको शांति मिलेगी। बृहस्पति आपके लगन पे गोचर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से आपको इतनी परेशानी नहीं होगी शुरुआत में। 2024 के मध्य के बाद की यदि बात करें, जैसे कि बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में आएंगे,
परिवार के साथ कुछ शांति देखी जा सकती है, कुछ सहयोग देखा जा सकता है। तो कुछ अच्छा परिणाम आपको मध्य 2024 के बाद देखने को मिलेगा। उससे पहले उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन आपकी कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी गलती नहीं है, लेकिन आपकी बातों को गलत मतलब निकाला जा सकता है। कुछ इस प्रकार की समस्या देखी जाती है। और दूसरी बात यह है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपने ऐसा कुछ किया नहीं, तो आपको ऐसा क्यों सुनने को मिल रहा है। तो ये स्थिति भी राहु केतु उत्पन्न कर सकते हैं। तो धीरे धीरे इसमें आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। खासकर आप उपाय करेंगे तो इतना ज़्यादा आपको परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी। अब दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो राहु आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु आपके पंचम भाव में, बेहतरीन स्थिति कहा जा सकती है। मैंने पहले ही कहा था शुरुआत में कि राहु 3, 6, 11 में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देते हैं, ज़बरदस्त परिणाम देते हैं। यहाँ पे बैठ के राहु आपको चौतरफा डेवलपमेंट देंगे, प्रोग्रेस देंगे, ग्रोथ देंगे। आपके फाइनेंशियल सेक्टर में, लाभ के क्षेत्र में अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। खासकर कार्य क्षेत्र में अगर लंबे समय से आपकी प्रमोशन अटकी हुई है या इंक्रीमेंट आपका अटका हुआ है तो वो आपका पूरा कराएंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे बैठ के बड़े भाई बहन का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, मित्रों का सपोर्ट देखने को मिलेगा, लेकिन काफ़ी सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। विश्वास की थोड़ी कमी देखी जा सकती है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन वैसा परिणाम आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। तो बहुत ही प्रैक्टिकल होकर आपको सोचना है। यहाँ पे बैठ के राहु आपके तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो निश्चित तौर से पराक्रम में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। साथ ही आप कुछ रिस्क वाले प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, किसी यात्रा पे भी जा सकते हैं जहाँ पे आप पहले से जाने में घबराहट महसूस कर रहे थे या किसी काम को उठाने में आपको बहुत ही डर महसूस हो रहा था, तो उसमें आपको देखेंगे कि आपकी जो दृढ़ शक्ति है, आपकी विल पावर है, बहुत स्ट्रांग हो गई है। राहु यहाँ पर बैठ के पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो प्रेम संबंध के निश्चित तौर से बिल्कुल अच्छा समय नहीं कहा जा सकता है। केतु की वजह से और राहु की वजह से कहीं ना कहीं प्रेम संबंध में दरार देखी जा सकती है, सेपरेशन देखा जा सकता है, विश्वास कॉन्फिडेंस की कमी देखी जा सकती है और कई रिलेशनशिप में भी इन्वॉल्वमेंट देखी जा सकती है। कुछ इस प्रकार का परिणाम आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद राहु की दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ेगी तो जीवन साथी के साथ भी कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जीवन साथी के साथ अपेक्षाएं, सहयोग, ये बहुत चीज़ें ऐसी लगी रहेंगी जिसकी वजह से एक दूसरे के प्रति विश्वास की कमी देखी जा सकती है, कुछ कॉन्फिडेंस की कमी देखी जा सकती है और इसी आधार पर तनाव या झगड़ा भी हो सकता है। अपेक्षाएं, ईगो किसी भी रिश्ते को ख़त्म करने में अहम भूमिका निभाती है, आपको ये समझना होगा। बेहतर ये रहेगा अपने जो रिलेशनशिप को आप अच्छे से सस्टेन करें तो उसके लिए एक दूसरे को समझे, सुने और एक दूसरे का सहयोग करें, तभी आप अपने रिलेशनशिप को सस्टेन कर पाएंगे, बचा पाएंगे। इसके अलावा राहु के अलावा अगर केतु की यदि हम बात करें तो देखिए केतु आपकी जो यहाँ पे आपके सब जो है एकादश भाव में दृष्टि जरूर तो डालेंगे। इसके अलावा आपके नवम भाव में डालेंगे और आपके जो है लगन में दृष्टि डालेंगे। नवम भाव में भाग्य स्थान होता है तो आपके भीतर आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी, मंदिरों में जाना, धार्मिक स्थल में जाना आपको अच्छा लगेगा, पॉजिटिव एनर्जी आपको यहाँ से मिलेगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे नवम भाव में पिता के साथ थोड़ा जो वियोग देख सकते हैं, सेपरेशन देख सकते हैं या आपसी सहयोग में कमी देखी जा सकती है, पिता के साथ संबंध थोड़ा खराब हो सकते हैं। इसके अलावा केतु की दृष्टि एकादश भाव में रहने से जैसे मैंने बताया बड़े भाई बहन और मित्रों के साथ किसी प्रकार का उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। लगन में दृष्टि पड़ने से क्या होता है कि व्यक्ति के भीतर एक प्रकार का वैराग्य भी देखा जा सकता है, संसार के प्रति मोह नहीं भी खत्म है और है भी, कुछ इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि एकदम से आपका मोह बढ़ेगा, तीव्रता से बढ़ेगा, उसके बाद जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही घटेगा। क्योंकि जैसे ही आपकी भावनाएं बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ती हैं तो आपकी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं और जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, जो कि निश्चित यही सत्य है, तब आपका मन दुनिया से हटने लगता है और यही केतु आपके जीवन में परिस्थिति उत्पन्न करते हैं कि जिसकी वजह से आपका हृदय, आपका मन परिवर्तन हो जाए, संसार से विरक्त होकर भगवान अध्यात्म में लग जाए और यही मूल कारण होता है केतु का परिणाम देने का। तो केतु अचानक से इस प्रकार के ज्वार भाटा आपको दे सकते हैं आपके जो है आपके इमोशंस में, आपकी भावनाओं में। लेकिन कुल मिला के 2024 का वर्ष आपकी करियर के लिए, आपकी भौतिक सुख के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। पर्सनल रिलेशनशिप के लिए बहुत ही कह सकते हैं परेशानी से भरा रह सकता है, उसके लिए तो खैर इतना अच्छा नहीं रहेगा जितना आपका भौतिक सुख के लिए रहेगा। बात करेंगे तीसरी राशि मिथुन राशि की। अब मिथुन राशि की यदि बात करें तो यहाँ पे राहु आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पे बैठ के जो है राहु आपके दृष्टि डालेंगे द्वितीय भाव में, आपके चतुर्थ भाव में और इसके अलावा छठे भाव में दृष्टि डालेंगे। अब द्वितीय भाव में जब आप दृष्टि डालेंगे तो परिवार के साथ किसी प्रकार अचानक कोई मतभेद उत्पन्न हो सकता है। अब तक आप लोगों के बीच में एक बहुत स्ट्रांग बॉन्ड, एक रिलेशनशिप चलता आ रहा है, आपके कुटुंब में आपका परिवार है, अचानक किसी की षड्यंत्र का आपको पता लगता है कि इसने इस तरह का आपके जीवन में इस तरह का किया है या आपके साथ इस प्रकार का कुछ ऐसा देखने को मिलेगा या सुनने को मिलेगा जो आपने अपेक्षा नहीं की थी। एक कह सकते हैं कि शॉकिंग सिचुएशन।
इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब दशम भाव में बैठकर राहु डेफिनेटली इनस्टेबिलिटी, अस्थायित्व दे सकता है आप पे करियर, आप पे कार्य क्षेत्र में कुछ इस प्रकार की संभावना दे सकता है, जिसमें आप अपना कार्य क्षेत्र परिवर्तन करें, जॉब परिवर्तन करें, कुछ फील्ड भी चेंज कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार की संभावना देखी जा सकती है। चतुर्भाव में दृष्टि पड़ने से क्या होता है कि परिवार के साथ आपकी आपसी अपेक्षाएं एक दूसरे के प्रति ज़्यादा होती हैं, संतुष्टि की कमी देखी जा सकती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि तनाव देखा जा सकता है। केतु ऑलरेडी यहाँ पे है, तो एक प्रकार का विच्छेद देखा जा सकता है, उच्चाटन देखा जा सकता है, नीरसतापन या डिटैचमेंट देखी जा सकती है। और इसी का खींचातान आपको अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में पूरे वर्ष देखने को मिलेगा। राहु की दृष्टि छठे भाव में पड़ने से दुश्मन का सर्वनाश होता है, विरोधियों का ये दमन करने का पूरा प्रयास करेंगे और ये आपका कुछ नुकसान भी करेंगे, तो भी आपका इतना नुकसान नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे बैठ के आपके विरोधियों का दमन करेंगे। केतु की यदि हम बात करें तो केतु की दृष्टि यहाँ चतुर्थ भाव में तो है, अपना जो है काम करेंगे ही, साथ ही आपके अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे, आपके दशम भाव में डालेंगे और आपके द्वादश भाव में यहाँ पे दृष्टि डालेंगे। तो आप ये देखेंगे कि कुछ ऐसे कुछ सीक्रेट आपके लाइफ में ऐसा उभर सकता है, या कुछ ऐसी गुप्त समस्या से सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार की समस्या आपको देखनी पड़ती है। केतु की दृष्टि आपके दशम भाव में कार्य क्षेत्र में असंतुष्टि की भावना का मुख्य कारण यही केतु है, जहाँ पे आपका मन बार बार उच्चाट होता रहेगा और आपका मन बिल्कुल काम में नहीं लगेगा। बेमन से काम करेंगे तो वैसा परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार की स्थिति देख सकते हैं। और इसके अलावा द्वादश भाव में दृष्टि पड़ने से खर्चा, नुकसान में कुछ ना कुछ किसी बात की जो है ऐसा लगा रहेगा, ये इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे बैठ के आपके भीतर अध्यात्म की भावना को भी जागृत करेंगे, ईश्वर के प्रति आपकी जो है रुचि बढ़ेगी, क्योंकि जहाँ पे आपको सांसारिक सुख में आपको जहाँ तनाव देखने को मिल रहा है, सुख नहीं मिल रहा, संघर्ष देखने को मिल रहा है, तो निश्चित है आपका मन जो है ईश्वर की तरफ भागेगा, दौड़ेगा, जहाँ पे आपको मानसिक शांति मिले, इस तरफ आपको जो है उकसाने की कोशिश करेगा। तो ये कुछ इस प्रकार की स्थिति पूरे वर्ष आपको देखने को मिल सकती है। चौथी राशि कर्क राशि की यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो केतु है आपके तृतीय भाव में है और राहु आपके नवम भाव में है, जो स्थिति है वो विपरीत है। अब आप देखेंगे कि जो तृतीय भाव में जो केतु और आपके उसके ठीक विपरीत नवम भाव में राहु होने से इनकी दृष्टि आपके लगन पे आपके पंचम भाव में रहेगी। लगन पर दृष्टि पड़ने से क्या होता है कि आपके विश्वास और श्रद्धा में परिवर्तन देख सकते हैं। राहु नवम भाव में बैठकर आपके विश्वास में 360 डिग्री का एक परिवर्तन देखा जा सकता है। आपकी श्रद्धा जिस जगह बनी हुई थी, जिस मत में बनी हुई थी, वो उसमें परिवर्तन आप देख सकते हैं। साथ ही पिता के साथ कुछ रिश्ते में कुछ उतार चढ़ाव भी आपको देखने को मिल सकता है। उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छा आपको ऑफर मिल सकता है, परिणाम देखने को मिल सकता है। लंबी दूरी की यात्रा आपकी लगी रहेगी, हो सकता है विदेश की यात्रा भी आपको करनी पड़ जाए। इसके अलावा राहु की दृष्टि आपके तृतीय भाव में पड़ रही है, तो केतु वहाँ पे पहले से विराजमान है। कोशिश करेंगे कि रिस्क ले या ना लें, इस प्रकार का उधेड़-बुन या कन्फ्यूजन की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। छोटे भाई बहन के साथ संबंध में गिरावट देखने को मिल सकती है, एक दूसरे के प्रति एक विश्वास की कमी देखी जा सकती है, अलगाव की स्थिति देखी जा सकती है, कुछ इस प्रकार का परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा केतु की दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ेगी, तो विद्यार्थी अपने पढ़ाई में फोकस बना के रखेंगे तभी उनको सफलता मिलेगी। अति आत्मविश्वासी होना या फोकस लूज करना या वास्तविक स्थिति के बारे में पता ना होना, ये कुछ मुख्य कारण है असफलता के। यदि आप चाहते हैं कि आपको करियर में सफलता मिले, एक कांस्टेंट प्रोग्रेस मिले, एक स्टैग्नेंट प्रोग्रेस मिले, तो आपको निश्चित तौर से अपना फोकस बना के रखना होगा। छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीज़ों को भी आपको नहीं छोड़ना है। ये सोच के कि आपको ये सब पता है तो आपको लगेगा कि जो परिणाम आपको देखने को मिलेगा आपकी सोच से बिल्कुल विपरीत रहेगा। प्रेम संबंध के लिए भी कुछ इसी प्रकार उतार चढ़ाव दे सकते हैं। किसी कम्युनिटी से बाहर आपका जो रिलेशनशिप बन सकता है, कुछ इस प्रकार की स्थिति देख सकते हैं। कुछ सीक्रेट रिलेशनशिप में भी आप जा सकते हैं, ये भी स्थिति देखने को मिल सकती है। लेकिन ये जो भी रिलेशनशिप होंगे टेम्परेरी होंगे, अस्थायी होंगे, परमानेंट होने की कोई संभावना नहीं है। राहु आपको सिर्फ लेसन लर्न कराएंगे कि आपकी लाइफ में जो आ रहे हैं वो कैसे हैं। वो आपको जब दिखाएंगे कि इनकी वास्तविक स्थिति क्या है, तब आपको पता लगेगा कि ये जो आपने सोचा था बिल्कुल उल्टा निकला। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि राहु जो दिखता है वैसा है नहीं। इसके अलावा अगर केतु की बात करें तो देखिए, केतु की दृष्टि जो पड़ने जा रही है आपके सप्तम भाव में पड़ रही है, तो जीवन साथी के साथ निश्चित तौर से बहुत कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। ये आपको स्थिति संभाल के रखनी है। नवम भाव में दृष्टि पड़ेगी, साथ ही एकादश भाव में दृष्टि पड़ेगी, तो फाइनेंस के लिए, बड़े भाई के लिए और ग्रोथ के लिए, गेन के लिए और कुछ ना कुछ संघर्ष या कुछ ना कुछ समस्याएं, अवरोध आपको देखने को मिल सकता है। आपने बहुत कोशिश करी, कार्यक्षेत्र में काम किया, बहुत अच्छा परिणाम भी देखने को मिला, लेकिन
आपको जिस प्रकार के रिजल्ट की अपेक्षा थी वैसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। आपने बहुत ज़्यादा अपेक्षा की थी लेकिन परिणाम बहुत कम मिल रहा है। तो इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन देगा ज़रूर। केतु आपको परिणाम ज़रूर देंगे, बट ये है कि वो रिजल्ट आपके जो आपको संतुष्ट कर पाए ये ज़रूरी नहीं होगा। इसके अलावा आपके जो केतु, मैंने जैसे बताया था, जीवन साथी के साथ एक कॉपरेशन रखें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन साथी के भीतर रिश्ते को लेकर एक प्रकार की नीरसतापन देखी जा सकती है। कहीं ना कहीं वो अपने संबंध में कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे, सहज महसूस नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ इस प्रकार का उधेड़ बुन आपको देखने को मिल सकता है। उपाय आप इसका ज़रूर करें। पांचवी राशि सिंह राशि की यदि हम बात करें तो केतु और राहु की पोजीशन आपके द्वितीय भाव और अष्टम भाव में है। अब यहाँ पे बैठ के जो है केतु आपके जो है दशम भाव में दृष्टि डालेंगे, आपके अष्टम भाव में डालेंगे और साथ ही आपके द्वादश भाव में डालेंगे, और राहु यहाँ पे बैठ के चतुर्थ भाव में द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे। तो इस प्रकार का आप देख सकते हैं कि आपके जो परिणाम है वो किस प्रकार आपके फेवर में रहेगा या आपके अनफेवर या आपके प्रतिकूल रहेगा। देखिए, केतु यहाँ द्वितीय भाव में कुटुंब और परिवार को दर्शाता है, वाणी को दर्शाता है। तो डेफिनेटली कुछ आपकी वाणी की वजह से, किसी आपके व्यवहार की वजह से परिवार के साथ संबंध विच्छेद हो सकते हैं, परिवार से कहीं दूर जाना पड़ सकता है, या किसी कारणवश परिवार के साथ संबंध में गिरावट देखी जा सकती है। अब केतु की दृष्टि आपके जो पड़ेगी, आप जो हम बात करें आपके छठे भाव में पड़ेगी, तो डेफिनेटली रोग रिपु ऋण के लिए जो कारक माने गए हैं उसमें भी कुछ इस प्रकार परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। किसी प्रकार की कुछ ऐसी छुपी बीमारी या कुछ ऐसी पुरानी बीमारी फिर से उभर सकती है। लोन लेने से आपको बचना होगा, ना ही आप लोन लें ना किसी को लोन दें, इससे आपको बचना होगा पूरे वर्ष। केतु की दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ेगी, तो ससुराल पक्ष के साथ कुछ ना कुछ वाद विवाद या संबंध विच्छेद देखा जा सकता है, या किसी कारणवश आप लोगों के बीच में गलतफहमी देखी जा सकती है। इसके अलावा जो है केतु की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ेगी, तो कार्य क्षेत्र में निश्चित तौर से संतुष्टि की कमी देखी जा सकती है, स्थान परिवर्तन देखा जा सकता है, या कार्य क्षेत्र का या जॉब परिवर्तन देखा जा सकता है। अगर राहु की बात करें तो देखिए, राहु की दृष्टि जो पड़ने जा रही है आपके द्वादश भाव में पड़ेगी, द्वितीय भाव में पड़ेगी, इसके अलावा चतुर्थ भाव में पड़ेगी। द्वादश भाव में पड़ने से आपकी विदेश यात्रा का भी योग बन सकता है, स्थान से बाहर आपको जाना पड़ सकता है, अचानक खर्चा नुकसान किसी संदर्भ में देखने को मिल सकता है, खासकर सेहत से जुड़ी समस्याएं देखी जा सकती है। साथ ही अचानक कुछ ऐसे लाभ भी आपको देखने को मिल सकता है। किसी ऑकल्ट साइंस या पराविद्या के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। जो नॉलेज, ऐसी नॉलेज जो कि आम जगह उपलब्ध नहीं है, ऐसी जो सीक्रेट नॉलेज के प्रति, आप ऐसे ज्ञान के प्रति आपका जो है आकर्षण बढ़ेगा, आप ऐसे ज्ञान हासिल करना चाहेंगे। द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो निश्चित तौर से खान पान के जो है वजह से कुछ ना कुछ तकलीफ या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, तो खान पान का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में अपनी सेहत को गंवा बैठेंगे, तो ये आपको समझना होगा। इसके अलावा राहु की दृष्टि चतुर्भाव में पड़ने से जो रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं अचानक गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। आपको अचानक इसमें परिणाम देखने को मिल सकते हैं, कभी लगेगा कि एकदम उछाल आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर कुछ ना कुछ अवरोध या रुकावट देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार का कुछ खींचातान आपको देखने को मिल सकती है। तो स्थिति कह सकते हैं कि आपके पक्ष में और विपक्ष में 50-50% है। कुछ अच्छे परिणाम भी मिलेंगे, साथ ही कुछ बुरे परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। तो उसके लिए आपको राहु को उपाय ज़रूर करना चाहिए। छठी राशि कन्या राशि की बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे केतु आपके लगन में गोचर कर रहे हैं और राहु आपके सप्तम भाव में गोचर कर रही हैं। तो फिलहाल स्थिति तो अभी आपके पक्ष में नहीं है। हालांकि मध्य 2024 के बाद कुछ आपको स्थिति में परिवर्तन देखने को मिलेगा। सप्तमेश बृहस्पति अष्टम भाव से निकलकर आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे और उनकी दृष्टि आपके लगन में पड़ेगी। तो केतु के जो कुप्रभाव आपको देखने को मिल रहा है उसमें काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। सबसे अच्छा परिणाम केतु को कंट्रोल करने का एक यही है कि आप अध्यात्म में जाएं, अध्यात्म में रुचि दिखाएं, अध्यात्म की शरण लें। आप हो सके तो मेडिटेशन करें तो आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी, और यही एक तरीका है केतु को कंट्रोल करने का, उसकी नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करने का। जितना हो सके धार्मिक आप सुन सकते हैं या पुस्तक पढ़ सकते हैं, धार्मिक पुस्तकों का दान दे सकते हैं, धार्मिक स्थल पे जा सकते हैं, किसी धार्मिक यात्रा पे जा सकते हैं। तो वहाँ जितना आप जाएंगे वहाँ आपके शांति मिलेगी। मानसिक शांति के वजह से आप एक सही डिसीजन लेने की स्थिति में रहेंगे, अन्यथा पूरे साल आप इस प्रकार से भटकते रहेंगे।
अब यहाँ पे जो केतु है, इनकी दृष्टि जो अगर हम बात करें तो आपके पंचम भाव में पड़ेगी, सप्तम भाव में और नवम भाव में पड़ेगी। तो पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों को बहुत ही पहले से ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा तैयारी करने की आवश्यकता है। परिणाम आपके पक्ष में ना मिलेगा, ये भी पूरी पूरी संभावना है, जिसकी वजह से आपका फोकस बिगड़ सकता है, नीरसतापन आ सकता है, पढ़ाई से मन बिल्कुल उच्चाट हो सकता है। कुछ इस प्रकार की परिस्थिति आपको देखने को मिलेगी और यही परिस्थिति आपको आपके पर्सनल रिलेशनशिप या आपके प्रेम संबंध में भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा केतु की दृष्टि आपके सप्तम भाव में है, तो बिजनेस के लिए भी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बिजनेस पार्टनर के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, गिरावट देखी जा सकती है और कुछ यही हाल आपके जीवन साथी के साथ भी देखने को मिल सकता है। केतु की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ेगी, तो पिता के साथ संबंध में गिरावट देखी जा सकती है, सहयोग में कमी देखी जा सकती है या पिता के सुख में कमी देखी जा सकती है। उनकी सेहत से संबंधित कुछ ना कुछ समस्याएं आपको देखने को मिलेगी। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए भी आप कोई प्रयास करने के मूड में नहीं होंगे, यानी कि आपका मन इस प्रकार से उच्चाट रहेगा। तो सबसे अच्छा उपाय है कि केतु को आप अध्यात्म से कंट्रोल करें। अगर हम राहु की बात करें तो देखिए सप्तम भाव का तो रिजल्ट आपको देंगे, सप्तम भाव में बैठे हैं। इसके अलावा राहु की दृष्टि आपके पड़ेगी आपके एकादश भाव में और इसके अलावा राहु की दृष्टि आपके तृतीय भाव में पड़ेगी। तो अब एकादश भाव में पड़ेगी तो परिणाम आपको बहुत अच्छा मिलेगा, लाभ पूरे वर्ष आपको देखने को मिलेगा, बड़े भाई बहन से भी लाभ प्राप्त हो सकता है। साथ ही आपका फाइनेंशियल जो है पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। आपकी लगन पर दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं संतुष्टि की कमी देखी जा सकती है, अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होंगी, कन्फ्यूजन की स्थिति तो रहेगी। तो उसके लिए आपकी इष्ट देव का जाप मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। अब राहु की दृष्टि यहाँ पे आपके तृतीय भाव में पड़ेगी तो पराक्रम में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। आप पहले से ज़्यादा खुद को एक्टिव महसूस करेंगे, चुस्त दुरुस्त महसूस करेंगे। बहुत से ऐसे काम है जो आगे के लिए टाल रहे हैं, लेकिन अब वो आप ऐसा काम नहीं करेंगे। साथ ही कुछ ऐसे रिस्क वाले प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। यात्राएं आपकी छोटी मोटी चलती रहेगी पूरे वर्ष, कहीं ना कहीं आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। तो आपको कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा परिणाम भी देखने को मिलेगा यदि आप इनको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं अध्यात्म के द्वारा। तो आप देखेंगे कि आपको कुछ परेशानी देखने को नहीं मिली, अन्यथा कन्फ्यूजन की स्थिति देखने को मिल सकती है। ज़्यादा अच्छा समय आपको 2024 के मध्य के बाद देखा जा सकता है, जब आपके सप्तमेश बृहस्पति अष्टम भाव से निकल के नवम भाव में प्रवेश करेंगे, तो ये स्थिति आपके पक्ष में और आपके अनुकूल रहने वाली है। तो सातवीं राशि तुला राशि की जान लेते हैं कि 2024 में राहु केतु आपको किस प्रकार का परिणाम देंगे। देखिए यहाँ पे आपके लिए राहु केतु बहुत ही अच्छी पोजीशन में है। केतु आपके द्वादश भाव में और राहु आपके छठे भाव में है, इसके कारक माने गए हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ही शुभ परिणाम देने वाले हैं। यदि आपके राहु केतु आपकी कुंडली में भी अकेले बैठे हैं तो आप देखेंगे कि आपकी इसकी दशा भी चल रही है, तो आप देखेंगे बहुत अच्छा परिणाम आपको 2024 में मिलने वाला है। राहु यहाँ पे बैठ कर आपके दशम भाव में दृष्टि डालेंगे, इसके अलावा आपके द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे और आपके द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे। अब राहु जो है मैंने बताया था 3, 6, 11 में अच्छा परिणाम देते हैं, इसके कारक माने गए हैं। विरोधी पर आप भारी होते नजर आ रहे हैं, विरोधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। साथ ही रोग रिपू ऋण की समस्या आपको पूरे साल देखने को जरूर मिलेगी। देखिए जो कारक है उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आप इससे बाहर भी निकल आएंगे। यदि कोई रोग है तो उसका भी उपाय आपको देखने को मिलेगा। रोग आएंगे जाएंगे, शत्रु आएंगे जाएंगे, इस प्रकार का आप देखेंगे कि पूरे वर्ष ये बना रहेगा। आपको एक प्रकार का युद्ध क्षेत्र दिया गया है जिसमें आपको एक लड़ाई लड़नी है पूरे वर्ष, लेकिन विजय आपकी होगी ये भी निश्चित है। इसके अलावा यहाँ पे द्वादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो निश्चित तौर से आपको विदेश यात्रा का भी गमन का योग बन सकता है, लंबी दूरी की यात्रा का भी आपका योग बन सकता है। इसके अलावा आपकी दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव में, तो परिवार के साथ किसी बात को लेकर मतभेद या कोर्ट कचहरी का केस देखा जरूर जा सकता है, या प्रॉपर्टी को लेकर कुछ विवाद देखा जा सकता है, मतभेद देखा जा सकता है। तो ये परिवार के साथ कुछ मतभेद उभर कर सामने आ सकते हैं। कुछ ऐसे परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं जिसकी आपने अपेक्षा नहीं की थी, लेकिन कुल मिला के राहु यहाँ पे बैठ के आपको फेवरेबल रिजल्ट देगा। बृहस्पति अभी आपके सप्तम भाव में गोचर करें और उसके बाद मई के बाद अष्टम में आ जाएंगे। 2024 की मध्य की बात करें तो भी कुछ उतार चढ़ाव आपको स्थिति में देखने को मिलेगा, लेकिन एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपको अध्यात्म में गहरी रुचि देखने को मिलेगी। कुछ इस प्रकार की परिस्थिति बनेंगे जब आपका हृदय परिवर्तन देख सकते हैं, मेजर परिवर्तन देख सकते हैं 2024 के मध्य के बाद। खासकर ये स्थिति देखने को मिलेगी जब आप पूरी तरीके से अध्यात्म के रंग में रंग जाएंगे। आपको जो संसार सुख में कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। मैंने ये नहीं कहा कि आप संन्यास लेके चले जाएंगे, लेकिन ये स्थिति ज़रूर देखने को मिलेगी भीतर से आप किसी के साथ अटैच्ड महसूस नहीं करेंगे। एक प्रकार की एक सम स्थिति आपको देखने को मिलेगी, बहुत ही उच्च अवस्था है। अगर आप इसी को आगे लेकर जाएंगे तो आप अध्यात्म में काफ़ी अच्छी अवस्था में पहुंच सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा मौका आपको देखने को मिलेगा। केतु यहाँ पे बैठ के द्वादश भाव में मोक्ष के द्वार आपके लिए खोलते हैं। मोक्ष उसी को मिलता है जिनका कर्म का जो अकाउंट बैलेंस है वो शून्य है, जीरो है। तो तभी होता है जब आपके भीतर कोई इच्छा या डिज़ायर नहीं रहती। तो केतु आप द्वादश भाव में बैठ के इच्छाओं डिज़ायर को
खत्म करता है, मारता है, क्योंकि कुछ इस प्रकार के जीवन के एक्सपीरियंस, अनुभव आपको देखने को मिलते हैं जब आपका मन पूरी तरीके से भौतिक जगत से विमुख हो जाता है, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे इसमें नहीं, आध्यात्मिक में जाना है। और जब आध्यात्म की तरफ आप बढ़ते हैं तो आप ये सोच के चलें कि आप भौतिक सुख को और अध्यात्म को दोनों को एक साथ नहीं ले सकते हैं। या तो भौतिक सुख में जा सकते हैं या अध्यात्म में जा सकते हैं, लेकिन जो गति है, सदगति है, वो आपको अध्यात्म से ही मिलेगी। क्योंकि अन्यथा जो भी आप अपने जीवन में प्रयास करें, जब तक आप ये अध्यात्म को नहीं लेंगे तब तक जीवन में शांति देखने को नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार का हृदय परिवर्तन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। केतु की दृष्टि आपके चतुर्भाव में रहेगी, छठे भाव में रहेगी, इसके अलावा आपके अष्टम भाव में रहेगी। तो चतुर्भाव में रहने से आपके परिवार के सुख में थोड़ी कमी देखी जा सकती है, आपसी समझ तनाव देखा जा सकता है, समझ में थोड़ा गिरावट देखी जा सकती है, तालमेल की कमी देखी जा सकती है। रियल एस्टेट में फिलहाल आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, बहुत नुकसान देख सकते हैं। रिस्क वाले प्रोजेक्ट से बिल्कुल आपको दूर हटना है। और इसके अलावा केतु की दृष्टि जैसे आपके छठे भाव में है तो कुछ ना कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है, जिसके कारण कुछ खर्चा नुकसान भी देखा जा सकता है। केतु की दृष्टि अष्टम भाव में पढ़ने से पराविद्या, ऑकल्ट साइंस की तरफ या छुपी हुई विद्या की तरफ आपकी आकर्षण बढ़ेगा, आप इनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित महसूस करेंगे, बात की जड़ को समझने की कोशिश करेंगे। ऊपरी ऊपरी तरीके से आपको कुछ भी संतुष्टि नहीं मिलेगी जब तक कि आप उसके मूल कारण को पता ना लगा लें। तो इस प्रकार का आपको पूरे वर्ष देखने को मिलेगा, लेकिन स्थिति जो है, यह गोचर जो है आपके पक्ष में रहने वाला है, तो बहुत अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। पर छोटी मोटी जो मैंने बताया है कि कुछ नेगेटिव भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन उससे आप बाहर भी निकलेंगे। जो हमें आठवीं राशि है वृश्चिक राशि के बारे में जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि के लिए यदि हम बात करें तो राहु आपके पंचम भाव में, केतु आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। अब देखिए, केतु एकादश भाव में बैठने से बड़े भाई बहन के साथ उनके संबंध में गिरावट देखी जा सकती है, मित्रों के साथ संबंध में गिरावट देखी जा सकती है। कहीं ना कहीं इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में बातचीत बंद हो जाए या कुछ आप सेपरेशन देख सकते हैं। फाइनेंस के लिए भी काफ़ी संघर्ष भरा समय रह सकता है, जब आप बहुत कोशिश करने के बाद आपको परिणाम वैसा नहीं देखने को मिलेगा जैसे आपने अपेक्षा की थी, बहुत कम परिणाम देखने को मिल सकता है। इसके अलावा केतु यहाँ पे बैठ के आपके जो है तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे, पंचम भाव में डालेंगे और सप्तम भाव में डालेंगे। तो निश्चित तौर से आप देख लीजिए कि आप किसी प्रकार के रिस्क लेने से आप बचेंगे। आसपास के लोगों के साथ आपके संबंध में थोड़ा तनाव देखा जा सकता है, अपने आप को किसी के साथ इन्वॉल्व करना नहीं चाहेंगे। ज़्यादातर आप धार्मिक यात्रा पर जाना पसंद करेंगे जहाँ पे आपको मानसिक शांति प्राप्त हो। जीवन साथी के साथ भी कुछ इस प्रकार का तनाव देखा जा सकता है, आप लोगों के बीच में एक प्रकार का एक कंपैटिबिलिटी की कमी देखी जा सकती है। यही भी देखी जा सकता है कि आप एक दूसरे पर जो है एक विश्वास है, प्रेम है, उसमें भी कुछ कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा केतु की दृष्टि जैसे मैंने बताया है कि आपके पंचम भाव में पड़ेगी, तो प्रेम संबंध को लेकर आपको कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव ज़रूर देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपका प्रेम संबंध में है भी या नहीं है, या आप बिल्कुल उससे बाहर है। तो या तो बिल्कुल ब्रेकअप की स्थिति भी देख सकते हैं, क्योंकि राहु और केतु आपको इस प्रकार का एक प्रकार से कह सकते हैं अनुभव करा सकते हैं, जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि जिस संबंध में आप हैं या जुड़ना चाहते हैं वो आपके भविष्य के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो आप समझ वैसी स्थिति नहीं है, वो वैसा व्यक्ति है ही नहीं। राहु भी कुछ इस प्रकार का परिणाम दे सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए काफ़ी संघर्ष भरा समय रह सकता है, जब आपकी सोच और आपकी जो वास्तविक स्थिति में काफ़ी परिवर्तन देखा जा सकता है। आप अपनी तैयारी में बिल्कुल पीछे ना हटें, फोकस बना के रखें, कंसंट्रेशन बना के रखें, कुछ अच्छे परिवर्तन देख सकते हैं। आपकी फील्ड से डिफरेंट फील्ड में आप जा सकते हैं, यानी जिस क्षेत्र में आप पढ़ाई करें उससे अलग ही आप बिल्कुल किसी अन्य क्षेत्र में भी जा सकते हैं। प्रबल संभावनाएं। राहु यहाँ पे बैठ के निश्चित तौर से आपका इस प्रकार का परिवर्तन दे सकते हैं। इसके अलावा राहु यहाँ पे बैठ के आपके नवम भाव में दृष्टि डालेंगे, लगन पर दृष्टि डालेंगे। पिता के साथ संबंध में उतार चढ़ाव देख सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए अच्छा परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। आपकी सोच में परिवर्तन देखा जा सकता है, आप किसी अन्य मत की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। साथ ही लगन में दृष्टि पड़ने से आपके भीतर संतुष्टि की भी कमी देखी जा सकती है। आपकी अपेक्षाएं लोगों के प्रति ज़्यादा बढ़ सकती है। आप चाहेंगे कि लोग आपको समझें, सुने और आपको बारे में आपकी ज़्यादा जानने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है दूसरों की ज़िंदगी में। ये आप इसके बारे में अगर सोचेंगे तो निश्चित तौर से आप राहु के कुप्रभाव से बच पाएंगे। दूसरी बात, अपेक्षा किसी के साथ न रखें, आप स्वयं के साथ भी न रखें, किसी के साथ न रखें, अपना कर्म करें और उसका फल जो परिणाम ईश्वर पर छोड़ दें, तभी आप शांति जीवन जिएंगे। नौवीं राशि धनु राशि की यदि हम बात करें तो देखिए, यहाँ पे जो राहु केतु आपके चतुर्भाव में और दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु आपके चतुर्भाव में है, तो यहाँ पे बैठ के जो राहु की दृष्टि आपके अष्टम भाव में रहेगी और द्वादश भाव में रहेगी।
अब राहु आपके चतुर्थ भाव में बैठने से निश्चित तौर से रियल एस्टेट में कुछ उछाल देख सकते हैं। बहुत ऐसे प्रोजेक्ट आपके सामने आ सकते हैं जो बहुत बड़े लगेंगे और बहुत अच्छे कह सकते हैं मन लुभावने लगेंगे, ल्यूक्रेटिव लगेंगे। लेकिन आपको किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से बचना होगा जब तक कि आप उसकी स्थिति के बारे में अच्छे से अवगत ना हो, तभी आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें, अन्यथा आप उससे दूरी बना के रखें। परिवार वालों के साथ किसी ना किसी संबंध को लेकर कुछ परिवर्तन देख सकते हैं, कुछ गिरावट देख सकते हैं, उतार चढ़ाव इस संदर्भ में आपको देखने को मिल सकती है। अष्टम भाव में दृष्टि डालने से निश्चित तौर से कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या अचानक उभर सकती है, कुछ परेशानी मिल सकती है, या अचानक से कुछ आपके परिवार में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। कुछ इस प्रकार की जो स्थिति देखने को मिल सकती है। दशम भाव में दृष्टि पड़ने से कार्य क्षेत्र में परिवर्तन देख सकते हैं, स्थान परिवर्तन देख सकते हैं, या जॉब के प्रोफाइल में कुछ परिवर्तन देख सकते हैं। संतुष्टि की भी कमी देखी जा सकती है। उसके अलावा द्वादश भाव में आगे दृष्टि पड़ेगी तो विदेश यात्रा या विदेश में रहने का मौका आपको मिल सकता है, विदेश गमन का मौका मिल सकता है। पहले से प्रयास करें तो 2024 में अच्छे मौके आपको मिलने जा रहे हैं। यदि आप वहां पे रहना चाह रहे हैं तो आपका यह प्रयास सफल रहेगा। केतु दशम भाव में बैठकर निश्चित तौर से कार्य क्षेत्र में निरस्तापन, बोरियतपन देख सकता है। इसके अलावा आप परिवर्तन करना चाहेंगे, जहाँ पे भी जाएंगे आप यही एनर्जी, यही ऊर्जा लेके जाएंगे, तो आप परिवर्तन ज़्यादा ना करें, अपनी सोच को परिवर्तन करें, साथ ही अपने अंदर स्थिरता लेकर आएँ, स्टेबिलिटी लेकर आएँ, क्योंकि इस प्रकार का जो मानसिक जो है कह सकते हैं कि स्तर आपको पूरे वर्ष देखने को मिलेगा। तो आप बार बार जॉब परिवर्तन ना करें, खुद में परिवर्तन लेकर आएँ, तभी आपको शांति मिलेगी। इसके अलावा केतु की दृष्टि जो होगी आपके द्वितीय भाव में पड़ेगी, आपके चतुर्थ भाव में पड़ेगी और आपके छठे भाव में पड़ेगी। तो कुटुंब के साथ, परिवार के साथ संबंध में गिरावट देख सकते हैं। कुछ समस्या आप देख सकते हैं, जॉब के लिए आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं लेकिन सब कुछ अच्छा होते हुए भी आपको परिणाम वैसे देखने को नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस में गिरावट देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। संघर्ष बहुत ज़्यादा है। पॉजिटिव रहिए, तभी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। 10वीं राशि मकर राशि की यदि हम बात करें तो देखिए, केतु और जो आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु आपके तृतीय भाव में गोचर करे, बहुत ही अच्छी स्थिति है। 3, 6, 11 के जो है मैंने पहले कहा था कि परिणाम बहुत अच्छे मिलते हैं। केतु आपके नवम भाव के कारक है, तो यहाँ पे भी आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। कुछ मिक्स रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसकी ऊर्जा को ज़्यादा बढ़ाते हैं, भौतिक ऊर्जा को या आध्यात्मिक ऊर्जा को। देखिए, राहु यहाँ पे तृतीय भाव में बैठ के आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, साथ ही इनकी दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ेगी। तो विवाह अगर आपका पहले से बात चल रही है तो पूरी जो है फाइनल होने की संभावना है। तो राहु विवाह आपका जो है कन्फर्म कराएंगे, किसी स्थान से बाहर आपको विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। जीवन साथी के साथ संतुष्टि की कमी देखी जा सकती है। राहु की दृष्टि नवम भाव में पड़ने से आपको आपके पिता के साथ संबंध में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। उच्च शिक्षा के लिए अच्छे आपको ऑफर मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी गलती के कारण या मति भ्रम के कारण उसे मौका गंवा भी सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको काफ़ी अलर्ट रहने की आवश्यकता है। राहु की दृष्टि आपकी पड़ेगी आपके एकादश भाव में, तो आप देखेंगे कि आपके फाइनेंशियल सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है। अच्छी गेन लाभ आपको मिल रहा है, बड़े भाई के साथ संबंध भी अच्छा बना हुआ है, साथ ही कुछ छोटा मोटा उतार चढ़ाव जरूर दे सकते हैं। कुछ नए मित्रों का भी प्रस्ताव आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे बैठ के राहु बेहतरीन रिजल्ट आपको देने वाले हैं। अब हम बात करेंगे केतु की। केतु आपके नवम भाव में तो गोचर करें, लगन में दृष्टि डालेंगे, आपके तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे, इसके अलावा आपके पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे। तो कुल मिला के केतु आपको अध्यात्म की तरफ ले जाना चाहते हैं, आपकी सोच में परिवर्तन करना चाहते हैं। आपको आपके जो अध्यात्म में उसको उन्नत में ले जाने के लिए आपको भौतिक सुखों से अलग करना चाहेंगे, जिसकी वजह से आपका मन संबंध को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, पढ़ाई को लेकर, करियर को लेकर उच्चाट रह सकता है, या आपको भटकाव की स्थिति रह सकती है कि आपको किस तरफ जाना है। ये कन्फ्यूजन आपको देखने को मिल सकती है। ऐसी स्थिति में आपको आपके गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए आपको गुरु का उपाय भी करना चाहिए, नहीं बृहस्पति का भी उपाय आपको जरूर करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बैठ के पूरे वर्ष आपके अनुकूल परिणाम देने वाले हैं। हम बात करेंगे 11वीं राशि कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि की यदि हम बात करें तो यहाँ पे राहु आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से राहु की दृष्टि आपके जो है अष्टम भाव में पड़ेगी, साथ ही दशम भाव में पड़ेगी, चतुर्भाव में पड़ेगी। तो यहाँ पे बैठ के आपको भवन सुख का दे सकते हैं परिणाम, घर परिवर्तन दे सकते हैं, नया घर खरीद लें तो अचानक आपको कुछ अच्छे ऑफर्स के संदर्भ में मिल सकते हैं। कुछ रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। परिवार वालों के साथ संतुष्टि की कमी देखी जा सकती है। आपके भीतर अपेक्षाएं ज़रूर से ज़्यादा रह सकती है परिवार को लेकर। परिवार में ही किसी व्यक्ति के षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं और पता लग सकता है। कुछ इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। अब राहु की दृष्टि आपके अष्टम भाव केतु पर पड़ेगी, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या अचानक गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ पुरानी समस्या उभर सकती है, कुछ नई समस्या भी नई डेवलप हो सकती है। ससुराल पक्ष से भी कुछ संबंध में गिरावट देखी जा सकती है। राहु की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ेगी, तो आप देखेंगे कि
आपके कार्य क्षेत्र में एक तरह की स्टेबिलिटी की कमी देखी जा सकती है, स्थायित्व की कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा कुछ परिवर्तन का भी योग बन सकता है। आपको अपने भीतर धैर्य धारण करना है, पेशेंस रखना है। बिना इसके आप कहीं पे भी नहीं टिक पाएंगे। जहाँ भी जाएंगे आप वही ऐसे ही सोच लेकर जाएंगे। तो बहुत कुछ आपको इसके संदर्भ में आपको देखना है। दूसरी बात, जॉब में हमेशा भय लगा रहेगा कि कब चली जाएगी, कब है या नहीं है, आपको ये नहीं पता है। तो इस प्रकार का भय पूरे वर्ष आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यदि हम केतु की बात करें, देखिए केतु की दृष्टि जो है आपके पड़ेगी आपके द्वादश भाव में, द्वितीय भाव में और चतुर्थ भाव में। द्वादश भाव में दृष्टि पड़ने से अध्यात्म के प्रति रुचि तो बढ़ेगी, साथ ही आप ज्ञान लेने के लिए ज़्यादा उत्साहित, उत्सुकतापन दिखाएंगे। आपको कुछ ना कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण कुछ खर्चा नुकसान भी देखने को मिल सकता है। किसी सामाजिक संस्था से जुड़ना चाहेंगे या अपना सहयोग देना चाहेंगे। द्वितीय भाव में दृष्टि डालने से धन में, सेविंग्स में कुछ गिरावट भी साथ में देखने को मिल सकती है। फाइनेंस की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। बंधु बांधवों का सपोर्ट आपको नहीं मिल पाएगा। जहाँ पे आपको फैमिली का सपोर्ट चाहिए वहाँ पे आपको नहीं मिल पाएगा। आपकी अपेक्षाएं आपको निराश कर सकती हैं। इसके अलावा चतुर्भाव में दृष्टि पड़ने से पारिवारिक सुख में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए आपको केतु का उपाय करना चाहिए और राहु, दोनों का आपको उपाय करना चाहिए, वो जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी। आखिरी राशि मीन राशि के बारे में जान लेते हैं। तो मीन राशि की यदि हम बात करें तो राहु आपके लगन में गोचर कर रहे हैं, केतु आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि कुछ सोच में परिवर्तन आपका आ गया है। मति भ्रम के कारण कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं। कुछ ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से भी स्थिति को कम आंकलन कर सकते हैं। जो सिचुएशन है वो क्या है क्या नहीं, उसके बारे में अनभिज्ञता रह सकती है और गलत डिसीजन के चक्कर में आप गलत जो है समस्या में पड़ सकते हैं और आप गलत जगह इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। बिजनेस में भी कुछ उतार चढ़ाव इसके संदर्भ में देखने को मिल सकता है। जीवन साथी के साथ भी किसी प्रकार का तनाव आपको देखने को मिलेगा। राहु यहाँ पे आपके पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे, सप्तम में डालेंगे और आपके नवम भाव में डालेंगे। तो पंचम भाव में दृष्टि डालने से पढ़ाई, एजुकेशन के लिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। कुछ अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको फोकस बना के रखना होगा। चेंज, परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा करियर में। प्रेम संबंध को लेकर आपके काफ़ी अनुभव कड़वे हो सकते हैं। कुछ आपके प्रेम संबंध में आपको कुछ नया चीज़ पता लग सकती है जो आपको निराश कर सकती है। आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी आपके प्रेम संबंध को लेकर। जीवन साथी के साथ भी कुछ इस प्रकार का जो स्थिति देखने को मिलेगी। आपसी विश्वास या सहयोग की कमी देखी जा सकती है, जो कि मूल कारण होगा आपके संबंध को खराब करने का। सबसे अच्छा ये है कि आप अपने जीवन साथी को मौका दें, समझे, सहयोग करें, आपकी अपेक्षाओं को दूर रखें और उनको भी यही कहें कि अपेक्षा नहीं होनी चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में, उतना हो जितना ज़रूरी है। इसके अलावा व्यवसाय के लिए भी आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है। इसके अलावा राहु की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ेगी तो उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। कुछ लंबी दूरी की यात्रा का योग बन सकता है, विदेश यात्रा का योग बन सकता है। पिता के साथ थोड़ा आपका जो है सहयोग में कमी देखी जा सकती है। आप पिता के लिए पूरी तरीके से तत्पर रहेंगे, उनको समर्पित रहेंगे। केतु की यदि बात करें तो सप्तम भाव में बैठ के आपके वैवाहिक सुख को थोड़ा परेशान कर सकते हैं, समस्या डाल सकते हैं। अब यहाँ पे बैठ के केतु की दृष्टि आपके एकादश भाव में पड़ेगी, साथ ही तृतीय भाव में पड़ेगी। एकादश भाव में पड़ने की वजह से बड़े भाई बहन के साथ संबंध में भी थोड़ी गिरावट या कुछ टेम्प्रेरी आप देख सकते हैं संबंध विच्छेद हो गया है, या आपके फाइनेंस को लेकर कुछ ना कुछ समस्या का सामना करना पड़ रहा है। एक बार में कुछ काम नहीं बन रहा, कई बार प्रयास करने के बाद आपको सफलता मिल रही है, लाभ मिल रहा है या काम बन रहा है। तृतीय भाव में दृष्टि डालने से भी छोटे भाई बहन के साथ भी संबंध में कुछ गिरावट देखी जा सकती है। किसी धार्मिक यात्रा में ही जाकर आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। साथ ही कुछ रिस्क लेने वाले प्रोजेक्ट से आप दूर ही रहेंगे। आपको राहु केतु को उपाय करना चाहिए और आपके लग्नेश को भी मजबूत करना चाहिए। देखिए, राहु केतु का सबसे अच्छा उपाय है कि राहु के लिए आप सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ नित्य करें यदि आपकी स्पेशली राहु की दशा या अंतर्दशा चल रही है। इसके अलावा आप मछलियों को आटे की गोलियां खिला सकती हैं, चींटियों को भी आप जो है भूरा या खिला सकती हैं। इसके अलावा आपको केतु के लिए जो है कुत्ते को भोजन कराए, पूरे वर्ष आपको कुत्ते को भोजन खिलाना है। गणपति जी का जाप करना है, उन्हें 21 दुर्वा घास अर्पित करना है। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। रोज़ नहीं तो कम से कम बुधवार को आप ऐसा ज़रूर करें और कुत्ते को भोजन ज़रूर खिलाएं। ओम श्री गणेशाय नमः का 108 बार निरंतर जाप करें, तो केतु की जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको कंट्रोल करने में बहुत सहायक रहेंगे। इसके अलावा गाय की आप सेवा करें, आप अपने बड़ों का जो है आशीर्वाद लें, उनका कभी निरादर ना करें, उनके साथ तर्क वितर्क बिल्कुल ना करें। राहु केतु आपके पूर्वजों को भी दर्शाते हैं, तो अपने पूर्वजों का सम्मान करें, खासकर अपने कुल देवता को और अपने जो पितृ देवताओं को ज़रूर मनाएं। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरे कृष्णा।